हे दोस्तों, एक बार की बात है। भगवान को उनका सेवक कहता है, भगवान जी, आप कई वर्षों से इस मंदिर में एक ही जगह पर खड़े खड़े थक गए होंगे। एक दिन के लिए मैं आपकी जगह पर मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ। आप मेरा रूप लेके घुमाइए। भगवान जी उसकी बात से मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आते हैं, तुम सिर्फ उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना मत। मैंने उन सब के लिए प्लानिंग करके रखी है। सेवक मान जाता है और भगवान जी उसे अपनी जगह खड़ा करके चले जाते हैं। उस दिन सबसे पहले मंदिर में एक बिजनेसमैन आता है और कहता है, हे भगवान, मैंने नई फैक्ट्री डाली है, उसे खूब सफल करना। वह माथा टेकता है, तब उसका पर्स नीचे गिर जाता है। वह बिना पर्स लिए ही चला जाता है। भगवान की जगह खड़ा हुआ सेवक बेचैन हो जाता है और वह सोचता है कि रोककर उसे बताए कि उसका पर्स गिर गया है, लेकिन भगवान जी की शर्त की वजह से वह ऐसा नहीं करता। इसके बाद मंदिर में एक गरीब आदमी आता है और वह भगवान को कहता है कि हे भगवान, मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है, मदद करो मेरी। तभी उसकी नज़र बिजनेसमैन के गिरे हुए पर्स पर पड़ती है। वह उसे उठाता है और भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति वहाँ आता है। वह नाविक होता है और वह कहता है कि हे भगवान, मैं 15 दिन के लिए जहाज लेके दूर समुद्र में यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ, आशीर्वाद दे ताकि यात्रा में कोई भी अड़चन ना आए। तभी पीछे से बिजनेसमैन पुलिस को लेकर आ जाता है और कहता है कि मेरे बाद इस मंदिर में ये नाविक आया है और इसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाती है कि भगवान की जगह खड़ा सेवक बोल पड़ता है और पूरी सच्चाई पुलिस को बता देता है। उससे सब कुछ बताने के बाद पुलिस उस नाविक को छोड़कर उससे पहले आए उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। रात को जब भगवान आते हैं तो सेवक खुशी खुशी उन्हें पूरा किस्सा बताता है। भगवान गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने किसी का काम बनाया नहीं, बिगाड़ा है। वह व्यापारी गलत धंधे करता है और अगर उसका पर्स गिर भी गया तो इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इससे उसके पाप कम हो जाते, क्योंकि वो पर्स एक गरीब इंसान को मिला था। पर्स मिलने पर उस गरीब इंसान के बच्चे भूखे नहीं मरते। रही बात नाविक की, तो वो जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ तूफान आने वाला था। अगर वो जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती, लेकिन तुमने सब गड़बड़ कर दी। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और हमें लगता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, लेकिन ध्यान रहे, इससे पीछे भगवान की कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर होती है आपके हित में। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो इससे परेशान मत हो, बल्कि भगवान को थैंक यू बोलो, क्योंकि वो जो भी करते हैं आपके अच्छे के लिए ही करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको दिल से थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।